बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका उस काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब, जश्न आज़ादी क्या आई, हमारे सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, बल्कि कुछ तो ओवर एक्टिव हो गई यूँ कहना चाहिए। मियाँ साहब ने बड़ी खूबसूरत जनाब तकरीर की शोर कोर्ट में, जहाँ उन्होंने फरमाया कहने लगे हम मोटरवेज बनाते जाएंगे, और तनकीद की भरपूर तौर पे इमरान खान पे, कहने लगे यार कि हुजूम जमा कर लेने से, रेवड़ जमा कर लेने से लोगों का जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देती, हम डिलीवर करके दिखा रहे हैं, हमने यहाँ मोटरवेज बनाए हैं और 2018 तक हम मुल्क को लोड शेडिंग से पाक कर देंगे। अब ये उन्होंने नहीं फरमाया उसके अंदर कि वो आया कि लोड शेडिंग से पाक कर फरमाने का तरीका, मतलब दो तनाजुर हो सकते हैं इसकी, या तो बिजली ही एग्जिस्ट नहीं करेगी कि आपको लोड शेडिंग की जहमत उठाना पड़े, या फिर ऐन मुमकिन है कि ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाए, क्योंकि शर्मिंदा ज़्यादा होगा, ताबीर शायद कम हो, कि वो अल्टीमेटली आकर जो है वो हमारे पास शॉर्टफॉल जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो किसी वक्त जाकर क़यामत से पहले ख़त्म हो जाए, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू अचीव। इसके अलावा हमारे इमरान खान साहब पीटीआई वाले जो हैं वो अपनी रैली निकाल रहे हैं, और रैली उनकी जाएगी जनाब, बड़े हुजूम जमा हो गया ऑलरेडी वहाँ से, और उसके बाद लियाकत बाग तक जाएंगे वो लोग। लियाकत बाग में इमरान खान साहब रात को तकरीबन 10 बजे अपना आखिरी खिताब, यानी कि दिन का आखिरी खिताब फरमाएंगे और अपनी रैली को कंक्लूड करेंगे। जाहिर है कि उसमें उनकी मेजर डिमांड्स हमेशा की तरह ही होंगी, भाई एहतसाब करो, पनामा लीक्स लेकर आओ, तहरीक एहतसाब है, पनामा लीक्स का हिसाब दो, नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है, XYZ जो भी उनका एक पैटर्न एक चला आ रहा है मुस्तकिल के लिए। इलेक्शन में धांधली हुई, पनामा लीक्स का मसला हो गया, एहतसाब का मसला हो गया, लोग सब बालातर हो गए एहतसाब से, हुक्मरानों के लिए और आवाम के लिए एक ही कानून होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो एक पॉलिटिकली मोटिवेटिंग स्पीच उनकी जो होती है, जो एक स्टैंडर्ड लिखी हुई है, उसके अल्फाज की बस महज आगे पीछे रद्द बदल हो जाती है थोड़ा सा, और वो एक स्टैंडर्ड स्पीच चल जाएगी। कुछ पुरस्कार मामलात भी चल रहे हैं जनाब, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। शहबाज शरीफ साहब की US एम्बेसडर से दूसरी मरतबा 1 महीने के अंदर मुलाकात हुई है। जी हाँ, गुज़िश्ता मुलाकात गवर्नर हाउस में हुई थी, घोड़ा गली के अंदर, और आपकी बार जो मुलाकात हुई है वो आज 1-to-1 मुलाकात हुई है, और ना सिर्फ 1-to-1 मुलाकात हुई, पिछली मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब तनहा थे, अमेरिकन कॉन्सुलेट US एम्बेसी के काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन आज एम्बेसडर से 1-to-1 बातचीत हुई है, और गालिबन मियाँ साहब का कोई पैगाम उन तक पहुँचाया गया है या कोई डिस्कशन हुई है। बहरहाल वो कहते हैं मुल्क की सूरत हाल तो सबको पता है भाई, कोई उसके ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है, ना कोई US एम्बेसडर को वो ब्रीफिंग देने की ज़रूरत होती है, बल्कि US एम्बेसडर को शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग देनी चाहिए। बट नेवरदलेस प्रोबेबली टू गेन पॉलिटिकल सपोर्ट एंड टू गेन द US सपोर्ट, शहबाज शरीफ साहब ने एक एक्टिविटी कर दी कि जी आप जमहूरियत के अंदर अपना पलड़ा भारी रखें और जमहूरियत को सपोर्ट करें, और जो मुमकिन चांसेस हैं टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के, या एक मैं कू तो नहीं कहूँगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट अगेन मार्शल लॉ खड़ा हो जाता है। मार्शल लॉ इज़ नॉट अ हेल्दी साइन फॉर एनी नेशन व्हाटसोएवर, बट नेवरदलेस इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ये चेमे हुई और ये मुलाकात हुई है, और बहुत तफसीली मुलाकात हुई है US एम्बेसडर से। और जाहिर है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे अब UK हाई कमिश्नर भी आ जाएंगे, तो और भी ममालिक के लोग आ जाएंगे। चाइनीज़ एम्बेसडर से तो मुलाकात होती रहती है, जापान के एम्बेसडर से भी मुलाकात हुई, और बहुत सारे लोगों से, उनके वफूद से मुलाकात होती रहती है। पस पर्दा एक काम और चल रहा है जनाब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ साहब ने कल एक मीटिंग कंडक्ट की थी, जिस वक्त यहाँ पर दूसरे असेंबली के मामला चल रहे थे, चौधरी निसार साहब की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी वक्त वहाँ पर GHQ के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग हो रही थी। अच्छा, कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस तो 4-5 रोज पहले हो चुकी थी, तो ये हंगामी मीटिंग गालिबन जिसे लोग कह रहे हैं, जिसे कहा जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि यार ये हंगामी मीटिंग हुई है, इसमें क्या डिस्कशन हुआ, ऑब्वियसली दैट्स टॉप सीक्रेट, दैट्स मिलिट्री सीक्रेट, इसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब की आज की US एम्बेसडर से मुलाकात, और उसमें ये ज़राए का बताना कि मुबैना तौर पे गुफ्तगू हुई है कि आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें और डेमोक्रेटिक सेटअप को चलने दें, ये बहुत सारे सवाल जनरेट कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर रहा है। बहरहाल तहरीक यकीनन हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है, इसमें तहरीक क़िसास भी चल रही है, तहरीक एहतसाब भी चल रही है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना पॉलिटिकल डेंट बनाना चाह रही हैं। देखना ये है कि रियासत के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, रियासत कहाँ बचेगी,
किस सेटअप के तहत रियासत बचेगी और क्या कुर्बानियां हमें रियासत को बचाने के लिए देनी पड़ती हैं, क्योंकि लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन रियासत अपनी जगह कायम रहती है और रियासत का बका ही आवाम का बका है और लोगों का बका है। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। आपको पेश की जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे। मुझे, मेरे अहले खाना को और अपने भी तमाम दोस्तों, अजीज़ और रिश्तेदारों को और मुल्क के लिए भी खुसूसी तौर पे दुआ फरमाइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।